ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोदघातपादे भार्गव चरिते कार्तवीर्य अर्जुन वधो नाम चत्वारिंशत्तमो अध्यायः। वसिष्ठ उवाच सुचंद्रे पतिते राजन् राजेन्द्राणां शिरोमणो तत्पुत्रः पुष्कराक्षस्तु राममयोद्धूमथागतः। सारथस्थो महावीर्यः सर्वशास्त्रार्थकोविदः अभिवीक्ष्य रणेत्युग्रं रामं कालान्तकोपमं चकार सरजालं च भार्गवेन्द्रस्य सर्वतः मुहूर्तं जामदग्न्योऽपि बाणैः सञ्छादितो भवत। ततो निष्क्रिम्य सहसा भार्गवेन्द्रो महाबलः सरबन्धान् महाराज समुदयक्षत सर्वतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। दृष्ट्वा तं पुष्कराक्षं तु सुचन्द्र तनयं तदा क्रोधमाहारयामास दिदक्षन्निव पावकः। सा क्रोधेन समाविष्टो वारुणं समवासृजत। ततो मेघा समुत्पन्ना गरजन्तो भैरवान्ध्रवानो अबभ्रसुर्जलधाराभिः प्लावयन्तो धरां नृपः। पुष्कराक्षो महावीर्यो वायव्यास्त्रमवासृजत। तेन ते दर्शनं नीताः सद्य एव बलाहकाः। अथ रामो भृशं क्रुद्धो ब्राह्म्यं तत्राभिसन्दधे। पुष्कराक्षोऽपि तेनैव विचकर्षं महाबलः। ब्राह्मं सोऽप्याहितं दृष्ट्वा दण्डाहत इवोरगः। घोरं परशुमादाय निःश्वसंस्तमधावत। रामस्याधावतस्तत्र पुष्कराक्षो धनुर्धरः। संदधे पंचविशिखान् दीप्तस्यानुरगा निव एकैनैव चाबाणेन हृदि शीर्षे भुजद्वये। शिखायां चाक्रमाद् भित्त्वा तस्तंभम् अभ्रसमातुरं। सा चैवं पीडितो रामः पुष्कराक्षेण संयुगे। क्षणं स्थित्वा भ्रसं धावन् परशुम् अमूर्ध्निपातयत। शिखामारभ्य पादान्तं पुष्कराक्षं द्विधा करोत्। पतिते सकले भूमौ तत्कालमपश्यतां नृणाम् आश्चर्यं सुमहज्जातं दिवि चैव दिवौकसाम। विदार्य रामस्तं क्रोधात् पुष्कराक्षं महाबलं तत्सैन्यो मदहत क्रुद्धः पावको विपीनम यथा। यतो यतो धावति भार्गवेन्द्रो मनोनिलौजा अप्रहरन् परस्वधम्। ततस्ततो बाजीरथे भमानवा निकृत्य गात्राः सतसो निपेतुः। रामेण तत्रातिबलेन संगरे निहन्यमानास्तु परस्वधेन। उत्तहातात मातस्त्विति जल्पमाना भस्मी बभूवुः असुविचूर्णितास्तदा। मुहूर्तमात्रेण च भार्गवेण तत्पुष्कराक्षस्य बलं समग्रमम्। अनेकराजन्यकुलं हतेश्वरं हतं नवाक्षौहिणिकं भृसातुरम्। पतिते पुष्कराक्षे तु कार्तवीर्यार्जुनः स्वयं। आजगामो महावीर्यः सुवर्णरथमास्थितः। नानाशास्त्रसमाकीर्णं नानारत्नपरिच्छदं दशनल्वा प्रमाणं च शतवाजीयुतं नृपः। युते बाहुसहस्रेण नानायुधधरेण च बभौ स्वरलोकमारोक्ष्यन् देहान्ते सुकृती यथा। पुत्रास्तस्य महावीर्या शतं युद्ध विशारदाः। सेनाः संव्यूह्य सन्तस्तु संग्रामे पितुराज्ञया। कार्तवीर्यस्तु बलवग्रा
कार्तवीर्यस्तु बलवान् रामं दृष्ट्वा रणाजिरे कालान्तोकयमप्रख्यं योद्धुं समुपचक्रमे दक्षे 500 बाणान् वामे 500 धनुः जग्राह भार्गवेन्द्रस्य समिरे जेतुमुद्यतः बाणवर्णं चकाराथ रामस्योपरि भूपते यथा बलाहको वीर पर्वतो परिवर्षति बाणवर्षेण तेनाजौ सत्कृतो भृगुनन्दनः जग्राह स्वाधनुर्दिव्यं बाणवर्षं तथा करोतो ताबुभौ रणसन्द्रप्तौ तदा भार्गवहयहयो चक्रतुर्युद्धमतुलं तुमुलं लोमहर्षणं ब्रह्मास्त्रं चासा भूपालः सन्दधे रणमूर्धनि बधाय भार्गवेन्द्रस्य सर्वशास्त्रार्थधृग्बली रामोऽपि वर्यूपस्पृश्य ब्रह्माय सन्दधे ततो व्योम्नि सदा सक्ते द्वे चाप्यस्त्रे नराधिपः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। बभ्रधाते जगत प्रान्ते तेजसा ज्वलनार्कवतो त्रयो लोका सपाताला दृष्ट्वा तन्महादद्भुतम् ज्वलदस्त्रयुगं तप्ता मे निरेस्योपसंयमं रामस्तदा वीक्ष जगत्प्राणासं जगन्निवासोक्तमथा स्मरत्तदा रक्षा विधेयाद्य मयास्य संयमो निवारणीयः परमांशधारिणा इति व्ययस्य प्रभुरुग्रतेजा नेत्रद्वयेनाथ तदास्त्रयुग्मं पीत्वातिरामं जगदाकलस्य तस्थौ क्षणं ध्यानगतो महात्मा ध्यानप्रभावेण तथास्तु तस्य ब्रह्मास्त्रयुग्मम् अभिगतप्रभावम् पपात भूमौ सहसा तत्क्षणं सर्वं जगत्स्वास्थ्यमुपाजगामो असाजामदग्न्यो महतां महीयान् स्रष्टुं तथा पालयितुं निहन्तुम् अबिभोस्तथापि निजं प्रभावं गोपायुतं लोकविधिं चकार धनुर्ध्वरः सूरतमो महस्वान् दग्रणी संसदी तथ्यवक्ता कलाकलापेषु कृत्प्रयत्नो अविद्यासु शास्त्रेषु बुधो विधिज्ञः एवं नृलोके प्रथयन् स्वभावं सर्वाणि कल्याणि करोति नित्यं सर्वे तु लोका विजितास्तु तेन रामेण राजन्निषूदनेन एवं स रामः प्रथितप्रभावः प्रशामयित्वा तु तदास्त्रयुग्मम् पुनः प्रवृत्तो निधनं प्रकर्तुं रणाङ्गणे हय वंशकेतो तुणीरतः पत्रियुगं गृहीत्वा पुंखे निधानात् धनुर्यकायाम् आलक्ष्य लक्ष्यं नृपकर्णयुग्मं तच्चकार्तचूडामणिहार्तुकामः साकृत्यकर्णो नृपतिर्महात्मा विनिर्जिताशेष जगत्प्रवीरः मेने निजम वीर्यमेह प्रणष्टं रामेण भूमिस्थिरत्तात्मा क्षणं धराधीश तनु विवर्णा गतानुभावा नृपतेर्बभूवः लेख्येव सच्चित्रकर प्रयुक्ता सुदीन चित्तस्य विलक्षतेङ्गः और तथा स राजा निज वीर्य वैभवं समस्त लोकाधिकतां प्रयातम् विचिन्त्य पौलास्तजयादिलब्धं शोचन्निवासीत् स जयाभिकाङ्क्षी दध्यौ पुनर्मीलितलोचनो नृपो दत्तं तमात्रेय कुलप्रदीपम् यस्य प्रभावानुगृहीत ओजसा तिरश्चकाराखिललोकपालकान् यदास्य ह्यद्येय महानुभावो दत्ता प्रयातो न हि दर्शनं तदा खिन्नोति मात्रं धरणीपतिस्तदा पुनः पुनर्ध्यानपथं जगामो असाध्यायमानोऽपि नाचाजगाम दत्तो मनोगोचरमास्य राजन्
तपाश्विनो दान्त तमास्य साधोर्नागसोदुषे कृतिकारिणो विभू एवं यदात्रेस्तनयो महात्मा द्रष्टो न चाध्यान पथे नृपेणो तदाति दुःखेन विदूयमाना शोकेन मोहेन युतो बभूव तं शोकमग्नं नृपतिं महात्मा रामो जगादाखिल चेतदर्शी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। माशोक भावं नृपते प्रयाहि नैवानुशोचन्ति महानुभावा यस्ते वराया भवमादिसर्गे सा एव चाहं तव साधनाय समागतस्त्वं भवधीरचित्ता संग्राम काले न विषाद चर्चा सर्वे हि लोका स्वकृतं भुनक्ति शुभाशुभं दैवकृतं विपाके अन्योन्यकोऽप्यास्य शुभाशुभस्य विपर्ययं कर्तुमलं नरेश यत्तेषु पुण्यं बहुजन्म चिञ्चितं तेनेह दत्तस्य वरार्ह पात्रम् जातो भवानाद्य तु दोष्कृतस्य फलं प्रभुक्ष्वं त्वमिहार्जितस्य गुरुर्विमत्यापकृतस्त्वया मे यतस्ततः कर्णनिकृन्तनं ते कृतं मया पास्य हरन्त मोजसा चूडामणिममामपहृत्यते यशः इत्येव मुक्त्वा स भृगुर्महात्मा नियोज्य बाणं च विक्रस्य चापम् चिक्षेप राज्ञा सतुलाघवेन छित्त्वा मणिं राममुपाजगाम तद्वीक्ष्य कर्मास्य मुने सुतस्य साचार्जुनो है वंशधर्ता समोद्यतोद्भूत पुनराप्युदायुधस्तं हन्तुमाजौ दुजमात्मशत्रुम् अशूलशक्ति गदा चक्र खड्ग पट्टिस तोमरय। ओम नमः शिवाय। नाना प्रहरणैश्चान्ये राजधानो दुजात्मजं सारामूलाघवेनैव सम्प्रक्षिप्तान्यनेन च शूलादीनि चक्रतार्षु मध्ये एव निजासुगै सा राजा अवार्युपस्पृश्य ससर्जाग्नेयमुत्तमम् अस्त्रं रामो वरुणेन समयामास सत्वरं गान्धर्वं विदधे राजा वायव्येनाहनाद्विभुम् नागास्त्रं गारुणेनापि रामश्चिच्छेद भूपते दत्तेन दत्तं यच्छूलमव्यर्थं मन्त्रपूर्वकं जग्राह समरे राजा भार्गवस्य वधाय च तच्छूलं शतसूर्याभ मणिवार्यं सुरासुरै चिक्षेप रामुद्दिश्य समग्रेण बलेन सह मूर्धिं तद्भार्गवस्याथ निपपात महीपते तेन शूलो प्रहारेण व्यथितो भार्गवस्तदा मूर्छामवाप राजेन्द्र पपात चाहरिम स्मरन् पतिते भार्गवे तत्र सर्वे देवा भयाकुला समाजगमुः पुरस्कृत्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् शङ्करस्तु महाज्ञानी साक्षान् मृत्युञ्जयः प्रभु भार्गवं जीवयामास सञ्जीवान्यासा विद्यया रामस्तु चेतनां प्राप्य ददर्श पुरतः सुरान् प्रणनाम च राजेन्द्र भक्त्या ब्रह्मादिकास्तुतान् ते स्तुता भार्गवेन्द्रेण सद्यो दर्शनमागताः सा रामो वर्युस्पृश्य जजाप कवचम तु ततो उत्थितस्य सुसंरन्धो निर्दहन्यविचक्षुषा स्मृत्वा पाशुपतं चास्त्रं शिवदत्तं सा भार्गवः सद्यः संहृतवान्तस्तु कार्तवीर्या महाबलं सा राजा दत्तभक्तस्तु विष्णोः चक्रं सुदर्शनं प्रविष्टो भस्म सज्जातं शरीरं बाहुनन्दन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं
कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद भार्गव चरित्र में 40वां अध्याय कार्तवीर्य अर्जुन वध है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने कहा, सूत जी द्वारा ऋषियों को, हे राजा सगर, सूत जी द्वारा ऋषियों को सुनाए जा रहे कथा प्रसंग में राजा सगर को भार्गव चरित्र बताने के क्रम में मुनि वशिष्ठ ने महाराज सगर से कहा कि हे राजन, राजेंद्रों के शिरोमणि सुचंद्र जी जब भूमि पर गिर गए तब उनका पुत्र पुष्कराक्ष परशुराम से युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गया। सब प्रकार शास्त्रास्त्रों का ज्ञाता महापराक्रमी वह रथ पर सवार हो रण में अत्यंत उग्र यमराज के समान परशुराम को देखकर परशुराम पर सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगा। थोड़ी ही देर के लिए परशुराम भी बाणों से पूरी तरह ढक दिए गए। उसके बाद हे महाराज सगर, अचानक ही महाबली परशुराम ने सब ओर बाणों के बंधन को काट दिया। तब सुचंद्र के पुत्र उस पुष्कराक्ष को देखकर जलाने की इच्छा वाले अग्नि के समान क्रोध को धारण कर लिया। तब क्रोध से समाविष्ट उन बारुण अस्त्र का प्रहार कर दिया। उससे भैरवनाद करने वाले गर्जते हुए मेघ उत्पन्न हो गए। तब हे राजन, मेघ जलधाराओं से बरसने लगे और पृथ्वी को जलाप्लावित कर दिया। तब महापराक्रमी पुष्कराक्ष ने वायव्य अस्त्र का प्रहार किया। उस वायव्य अस्त्र द्वारा सभी ओर बादल मेघ दिखाई भी नहीं दे पड़े। इसके बाद क्रुद्ध परशुराम ने ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। महाबली पुष्कराक्ष ने उस ब्रह्मास्त्र को भी उसी से खींच लिया। तब ब्रह्म अस्त्र को आहत देखकर डंडे से आहत सर्प की भांति घोर परशुराम को लेकर बिना श्वास लिए घोर परशु को लेकर बिना श्वास लिए ही परशुराम दौड़े। वहां राजा जैसे ही दौड़े तब पुष्कराक्ष धनुर्धर ने जीभ लपलपाते हुए सर्प की भांति 5 शिखाओं वाले चमकते हुए बाणों का संधान कर दिया। तब वहां एक बाण ने परशुराम के हृदय में, सिर में, दोनों भुजाओं में और शिखाओं में क्रमशः फोड़कर बहुत आतुर परशुराम को जहां का तहां रोक दिया। इस प्रकार उस युद्ध में पुष्कराक्ष द्वारा पीड़ित परशुराम ने क्षण भर ठहरकर तेजी से दौड़ते हुए परशु से उसके सिर पर मारा। तब उन्होंने पुष्कराक्ष की शिखा को पकड़कर पैरों से दबाकर उसको चीरकर 2 टुकड़े कर दिया। जैसे ही पुष्कराक्ष भूमि पर गिरा वैसे ही उसी समय लोगों के देखते ही देखते स्वर्ग में देवताओं को बहुत अधिक आश्चर्य हो गया। परशुराम ने उस महाबली पुष्कराक्ष को चीरकर क्रोधित होकर उसकी समस्त सेना को उसी प्रकार जला दिया जिस प्रकार वन को अग्नि जला देती है। जिधर जिधर मन और वायु के समान पराक्रम वाले भार्गवेंद्र परशुराम परशु लेकर प्रहार करते हुए दौड़ते थे, उधर उधर घोड़े, रथ, हाथी, मनुष्य कटे हुए शरीर वाले होकर गिर जाते थे। अति बल वाले परशुराम के द्वारा युद्ध में फरसे से मारे गए लोग हातात कहते हुए भस्म हो रहे थे और चूर चूर हो रहे थे। अतः मुहूर्त मात्र में ही भार्गव परशुराम ने पुष्कराक्ष की समस्त सेना को तथा अनेकों क्षत्रियों के समूहों को मारने वाले को तथा बहुत अधिक आतुर 9 अक्षौहिणी सेना को मार डाला। पुष्कराक्ष के भूमि पर गिरने पर महापराक्रमी कार्तवीर्य अर्जुन सोने के रथ पर सवार होकर स्वयं युद्ध के लिए आ गया। अनेकों प्रकार के शस्त्रों से युक्त, अनेकों प्रकार के रत्नों से ढके हुए 4000 हाथ प्रमाण वाले सैकड़ों घोड़े सहित राजा 1000 भुजाओं से युक्त अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाले राजा कार्तवीर्य द्वारा स्वर्गलोक सुशोभित होने लगा, जैसे कि कोई पुण्यशील मनुष्य देहांत के बाद स्वर्ग में प्रस्थान करता है। उस राजा कार्तवीर्य के महापराक्रमी और युद्ध विशारद 100 पुत्र थे। वे सब पिता की आज्ञा से अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम में स्थित हो गए। बलवान कार्तवीर्य ने युद्ध क्षेत्र में परशुराम को देखकर यमराज के समान प्रख्य युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। सब शास्त्रास्त्रों को धारण करने वाले अपने दाएं हाथ पर 500 बाणों का
तथा बाएं हाथ पर 500 धनुषों को समर में परशुराम को जीतने के लिए कार्तवीर्य अर्जुन ने ग्रहण किया। फिर हे राजन, उन कार्तवीर्य ने परशुराम के ऊपर उसी प्रकार बाणों की वर्षा की जिस प्रकार मेघ पर्वत के ऊपर वर्षा करता है। उन बाणों की वर्षा से युद्ध में सतकृत भृगुनंदन परशुराम ने अपने दिव्य धनुष को ग्रहण किया और उसी प्रकार बाणों की वर्षा की। तब वे दोनों रण संदृप्त योद्धा भार्गव और है ने अतुल तुमिल रोमांच पैदा करने वाला युद्ध किया। राजा कार्तवीर्य ने युद्ध में परशुराम के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। परशुराम ने भी जल का स्पर्श करके ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। उसके बाद आकाश में सदा आपसे चिपके हुए 2 अस्त्र दिखाई दे रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। वे जलते हुए सूर्य के समान तेज से लगातार आकाश में बढ़ रहे थे। पाताल सहित तीनों लोक उस महान आश्चर्य को देखकर जलते हुए दोनों अस्त्रों से परशुराम के उपसंयम को मान लिया। तब परशुराम ने संसार का पूर्ण विनाश देखकर जगन निवास भगवान शंकर को स्मरण किया। परशुराम ने कहा कि आज मुझे इस संसार की रक्षा करनी चाहिए, अतः हे परम अंश को धारण करने वाले आप द्वारा इस ब्रह्मास्त्र का संयम निवारणीय है। इस प्रकार उग्र तेज वाले प्रभु परशुराम ने दोनों नेत्रों से उन दोनों अस्त्रों को पी लिया और संसार को बचाने के लिए महात्मा राम का ध्यान लगाकर स्थित हो गए। तब उनके पास उस ध्यान के प्रभाव से उनका ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो गया। इसके बाद अचानक उसी क्षण ब्रह्मास्त्र भूमि पर गिर पड़ा और संसार ने स्वास्थ्य को प्राप्त किया। हे वे जमदग्नि सुत परशुराम, महानों में महान को उत्पन्न करने वाले को, पालन करने वाले को और संहार करने वाले को समर्थ थे। फिर भी उन्होंने इस संसार में अपने प्रभाव को छिपाने के लिए लोक विधि को स्वीकार किया। अतः धनुष को धारण करने वाले सबसे बड़े सूरवीर सज्जनों में अग्रणी, यह स्वप्न प्रभावशाली, सभाओं में भी तथ्य की बात बोलने वाले, समस्त प्रकार की कलाओं से कृत प्रयत्न, विद्याओं और शास्त्रों के विद्वान पुरुष, विधि के जानने वाले, इस प्रकार के लोग मनुष्य लोक में अपने स्वभाव को फैलते हुए नित्य सबको स्वस्थ करते हैं। क्षत्रियों का संहार करने वाले उन परशुराम ने समस्त लोगों को जीत लिया था। इस प्रकार प्रसिद्ध प्रभाव वाले उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को प्रशांत करने वाले परशुराम युद्ध क्षेत्र में है वंश के कार्तवीर्य अर्जुन को मारने के लिए पुनः प्रवृत्त हुए। तूणीर से बाणों को निकालकर उनकी पुंछ को धनुष की प्रत्यंचा पर रखकर राजा के दोनों कानों को लक्ष्य बनाकर चूड़ामणि को हरण करने वाले की इच्छा से बाण को चलाया। वह राजा जिसने कि समस्त संसार को जीत लिया था, वह अब कटे हुए कान वाला होकर इस संसार में राम के द्वारा नष्ट हुए पराक्रम वाला तथा तिरस्कृत आत्मा वाला बन गया। क्षण भर में वे धराधीश अंगभंग होकर गतानुभाव हो गए। अब उनका बहुत दीनहीन शरीर ऐसा लग रहा था मानो कि किसी ने चित्र में किसी बहुत दीन व्यक्ति का चित्र बना दिया हो। उसके बाद वह राजा जो अपने पराक्रम, वैभव एवं समस्त लोकों में सबसे अधिकता से युक्त था, अर्थात संसार में उसके समान पराक्रमी और वैभव वाला कोई अन्य नहीं था, वह राजा अब सबसे अधिक हीन हो गया था। तब फिर उस राजा ने सोचा कि मैंने पौलस्त्य कुल पर विजय प्राप्त की, जिसमें कि रावण को भी हराया, वह आज मैं क्या हुआ हूँ। यह विचार कर शोक करता हुआ वह फिर युद्ध जीतने की इच्छा करने लगा। तब फिर उसने अपनी आंखें बंद करके आत्रेय कुल प्रदीप भगवान दत्तात्रेय का ध्यान किया, जिनके प्रभाव से तथा जिनकी कृपा से प्राप्त पराक्रम से उस राजा कार्तवीर्य ने समस्त लोकपालों को जीत लिया था। तब इस राजा के हृदय में महानुभाव दत्तात्रेय ने दर्शन नहीं दिया। तब वह खिन्न होकर राजा कार्तवीर्य ने बार बार ध्यान लगाया। हे राजन, बार बार ध्यान करते हुए भी वे दत्तात्रेय उस राजा के मन में दृष्टिगोचर नहीं हुए। अनेकों बार ध्यान से भी राजा के ध्यान पथ में उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि तपस्वी लोग दानतमस
अर्थात अहंकार को दमन करने वाले और पापी और दुष्कर्म करने वाले के कार्यों को करने वाले नहीं होते। इस प्रकार जब अत्रि के पुत्र महात्मा दत्तात्रेय को राजा कार्तवीर्य ने अपने ध्यान पथ में नहीं देखा, तब अत्यंत दुख से छटपटाता हुआ राजशोक ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय राजशोक और मोह से युक्त हो गया। तब उस शोकमग्न राजा से चित्त की समस्त दशाओं को देखने वाले महात्मा परशुराम ने कहा, हे राजन, तुम शोक भाव में मत आओ, क्योंकि महानुभाव कभी शोक नहीं करते हैं। जो तुम्हारे बर के लिए आदि सर्ग में मैं हुआ था, वही मैं तुम्हारा नाश करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। संग्राम के समय दुख की चर्चा नहीं करनी चाहिए। परशुराम ने कहा, हे राजा, सभी मनुष्य अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल दैवकृत विपाक से भोगते हैं। अन्य कोई भी मनुष्य राजन इस शुभाशुभ कर्मों के फल को भोगने के विपरीत नहीं होता है। अर्थात कोई भी मनुष्य इस शुभ कर्म का अशुभ फल तथा अशुभ कर्म का शुभ फल कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक तुम्हारे बहुत से जन्मों से संचित सुपुण्य थे, तब तक तुम दत्तात्रेय के योग्य पात्र थे। आज तो तुम यहाँ अर्जित दुष्कर्मों के फलों को भोग रहे हो। अरे दुर्बुद्धि, तुमने मेरे पिता का अपमान किया था, जिस कारण से तुम्हारे कान काट दिए गए, तथा देखो, मैंने तुम्हारे कानों की चूड़ामणि को हरते हुए तुम्हारे यश को भी नष्ट कर दिया है। इस प्रकार कहकर महात्मा परशुराम ने धनुष पर बाण रखकर प्रत्यंचा खींचकर लाघव के समान राजा कार्तवीर्य पर बाण को मारा। तब उसकी मणि कटकर परशुराम के पास पहुंची। तब मुनि जमदग्निसुत परशुराम के इस कर्म को देखकर उस हय वंश को धारण करने वाले कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध में ब्राह्मण शत्रु परशुराम को मारने के लिए पुनः आयुध लेकर लड़ने को तैयार हो गए। तब वह शूल, शक्ति, गदा, चक्र, खड्ग, पट्टिस, तोमर आदि अनेकों प्रहारों से परशुराम को मारने लगा, परंतु उन परशुराम ने फेंके हुए उसके समस्त शूल आदि को अपने शीघ्र चलने वाले बाणों से मध्य में भी खींच लिया। तब उस राजा ने जल का स्पर्श कर आग्नेयास्त्र का प्रहार किया, तो परशुराम ने वारुणास्त्र से उसको शीघ्र ही शांत कर दिया। उसके बाद कार्तवीर्य ने गांधर्व अस्त्र का प्रयोग किया, जिसको परशुराम ने वायव्य अस्त्र से नष्ट कर दिया। इसके बाद राजा कार्तवीर्य ने नागास्त्र का प्रहार किया। तब राजा के नागास्त्र ने परशुराम के गरुड़ास्त्र तब राजा ने नागास्त्र को परशुराम ने गरुड़ास्त्र से काट दिया। उसके बाद युद्ध में राजा ने भार्गव के वध के लिए दत्तात्रेय द्वारा दिए गए ना व्यर्थ होने वाले शूल को मंत्रपूर्वक ग्रहण किया। वह शूल देवों और असुरों के द्वारा सैकड़ों सूर्य की आभा से भी ना हटाए जाने वाले प्रभाव वाले उस शूल को कार्तवीर्य ने समग्र बल से परशुराम को लक्ष्य करके फेंका। वह शूल परशुराम के सिर में लगा। तब उसके प्रहार से परशुराम बहुत व्यथित हो गए। उसके बाद परशुराम मूर्छित हो गए और हरि का स्मरण करते हुए भूमि पर गिर गए। परशुराम के गिरने पर सब देवता भय से व्याकुल होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के पास गए। शंकर तो महाज्ञानी हैं, वे तो साक्षात मृत्यु को जीतने वाले तथा सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने संजीवनी विद्या से परशुराम को जीवित कर दिया। जब परशुराम ने चेतना प्राप्त कर सामने देवताओं को देखा, तब परशुराम ने उन ब्रह्मा आदि को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। परशुराम द्वारा स्तुति किए जाने पर वे सब देवता शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। तब उन परशुराम ने जल का स्पर्श कर उस कवच का जाप किया। उठे हुए और अच्छी तरह रखे हुए उस आंख से जलते हुए के समान शिव द्वारा दिए गए पाशुपत अस्त्र का स्मरण करके परशुराम ने कार्तवीर्य पर प्रहार कर दिया। उसके बाद उस पाशुपतास्त्र ने उस महाबलवान कार्तवीर्य का संहार कर दिया। दत्तात्रेय के भक्त उस राजा ने भी भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र को चलाया था, जो परशुराम के शरीर में जाकर भस्मसात हो गया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते
मध्य भागे तृतीय उपोद्घात पाते भार्गव चरित्रे कार्तवीर्य अर्जुन वधो नाम 44 अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 40वां अध्याय भार्गव चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन का वध पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।